ये कहानी एक अनाथ लड़की तान्या की है। अभी तक आपने सुना। तान्या उठी और अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी तो उसको चक्कर आ गया, जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। संजय ने तान्या को गिरने से बचा लिया और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, तान्या तान्या तुम्हें क्या हुआ? उसने तान्या को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में लेते गया और उसको अपने बिस्तर पे सुला दिया और उसको देखने लगा। अब आगे सुने। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, तान्या तुम्हारे साथ जिसने भी ये हरकत की है उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो वही उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाई दे दी और चला गया। संजय उसके पास ही बैठे बैठे सो गया। उधर अमीषा अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश थी। वो उस आदमी से कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखो मैं यहाँ खुशी की ड्रिंक कर रही हूँ और वो वहाँ दर्द से चीख रही होगी। जितना मैं संजय को जानती हूँ वो किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करता और ये तो उसकी बीवी है जिसे वो प्यार करता है, तो उसका क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच सोच के ही खुश होती जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगी। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने भी तो उसे धोखा दिया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? अमीषा बोली, वो कितना भी कुछ कह ले, संजय उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो किसी की नहीं सुनता। वैसे तुमने काम अच्छा किया है। वो आदमी बोला, मुझे ये करने में मज़ा आया। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए तो मैं भी बहक गया। यार क्या फिगर है उसका, बस उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नहीं तो वो तो जहर है जहर। अमीषा नाराज होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ज़्यादा तारीफ की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, इससे पहले कि संजय तुमको खोजने में लग जाए। अमीषा से सुबह होने का इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो तान्या की हालत अपने आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही संजय के घर पहुंच गई। उधर संजय के फ़ोन पर कॉल आई, जिसको रिसीव करके वो रूम के बाहर चला गया। नेटवर्क अच्छे से ना मिलने के कारण वो आंगन में चला गया। मारिया भी आ गई थी। वो तान्या के लिए सूप बना रही थी। अमीषा आई और उसने मारिया से तान्या के बारे में पूछा तो मारिया ने उसे बताया कि वो संजय के रूम में है। अमीषा एक मुस्कुराहट के साथ संजय के कमरे में पहुंची। उसे लगा कि संजय अपने ऑफिस चला गया होगा। उधर तान्या की जब नींद खुली तो उसने खुद को संजय के कमरे में पाया। रात की बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए। उसको यूं लड़खड़ाते हुए देख अमीषा बोली, क्या हुआ, तुम्हें चल नहीं पा रही हो? तान्या के फटे कपड़े को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कल आज की रात तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही हसीन बीती। ओहो देखो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। पता है तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहते समय उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और खुशी तीनों भाव थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि संजय उसके पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। संजय ने शांत आवाज में कहा, ओ तो ये तुम्हारा काम था। अमीषा ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वो डरी और उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। संजय की तरफ हुए पीछे मुड़ी तो बोली, संजय तुम यहाँ कैसे? संजय ने उसको गुस्से से देखा और एक स्माइल के साथ बोला, अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? और तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या देखना चाहती थी? ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। वो इतना ज्यादा नाराज था कि उसके आसपास का माहौल गर्म सा हो गया। अमीषा बहुत ज्यादा डर गई और वो हकलाते हुए बोली, मैं वो कुछ बोलती कि संजय ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे कि अमीषा का दम घुटने लगा। वो उसके पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये सब होते हुए तान्या देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि संजय ऐसा क्यों कर रहा है। उसने डरते हुए संजय से कहा, संजय उसे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे।
वो संजय का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो फिर से गिर गई। संजय ने जब तान्या को गिरते हुए देखा तो उसने अमीषा का गला छोड़ दिया और तान्या की तरफ दौड़ा। उसने तान्या को नीचे गिरने से संभाल लिया और अमीषा जैसे ही संजय के हाथों से आज़ाद हुई तो वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। संजय ने उसको देखा और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, तुम मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। अमीषा वहां से जल्दी से बाहर निकल गई। उसने जाते वक्त मुड़कर तान्या को देखा और मन ही मन बोली, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करके ना रख दी तो मुझसे कहना। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। ये सोचते हुए मुड़ी और बाहर चली गई। संजय ने तान्या को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार से देखने लगा। उसको देखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। तान्या को बेड पर बिठाया और उसने खुद उसके सामने अपने घुटने पे बैठ गया और बोला, तान्या मुझे माफ कर दो। मैंने कल जो भी तुम्हारे साथ किया मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तान्या उसको देख रही थी। उसे भी लगा कि अमीषा संजय को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि जिससे संजय अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दे। उसने संजय से कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैंने आपको माफ कर दिया है। संजय ने जब ये सुना तो उसे सुकून मिला। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए वो दोनों अब संजय तान्या के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगा, पर तान्या अपने ही आप में ही व्यस्त रहती थी। उसकी निशा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपने काम करने में इतना व्यस्त हो जाती थी कि कभी कभी तो वो रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी। जब ऐसा होता तो संजय उसके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसको देखता रहता। उसको अपने काम में इतना मन लगाते देखकर संजय को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन तान्या का उसे यूं इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन तो वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर बोलने लगा, यार दिखते तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन फिर कमी कहाँ है? वो मुझे प्यार से देखती क्यों नहीं है? लानत है तुम पे, तुम अपनी बीवी का दिल भी जीत नहीं सकते। वो अपने को आईने में देखकर ये सब बोल रहा था। फिर उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो खुद पे हंसा और बोला, संजय तू ये क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ये बोलकर वो वहीं अपने बेड पर लेट गया और एक तकिए को अपने गले से लगा के बोला, ओ तान्या मैं तुम्हें एक दिन अपना बना के रहूँगा। और वो चैन से सो गया। तो फ्रेंड्स, संजय तो तान्या के प्यार में पागल हो ही गया है, लेकिन क्या होगा जब उसके सामने तान्या का अतीत आएगा? तो बस आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पे मैं 50 लाइक चाहती हूँ। अगर मुझे आपने 50 लाइक से कम दिए तो मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट डालना बंद कर दूंगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।